किरण की माँ को जब ये पता चलता है कि ये सारा घर जो अपना समझ बैठी थी ये उसका नहीं है, बल्कि उसके शौहर सज्जाद ने कबीर से ये धोखे से सारे का सारा घर दस्तखत करवा कर अपने नाम करवा लिया, तो उसके पैरों के नीचे से तो जमीन ही निकल जाती है। उसे समझ नहीं आती कि आखिर वो क्या करे। किरण की माँ जब ये सारा वाकया कबीर को सुनाती है तो कबीर अगली ही फ्लाइट से पाकिस्तान वापस आ जाता है और कहता है कि सज्जाद भाई कहाँ है। किरण की माँ कहती है कि वो ऑफिस गए हैं, वो आते ही होंगे। किरण की माँ रोना शुरू कर देती है और कहती है कि भाई मुझे यकीन नहीं आता कि सज्जाद ऐसा कर सकते हैं। उन्होंने हमारे माँ बाप की बनाई हुई जायदाद पर कब्जा कर लिया और पूरी जिंदगी अब मुझे नीचा दिखाते रहेंगे। कबीर कहता है कि मैंने तो पहले ही कहा था आपको सज्जाद भाई से डरने की कोई जरूरत नहीं, लेकिन आप ही उनकी इज्जत एहतराम करती रही। आज उन्हें यह शय मिल गई है कि वो हमारा घर ही हथिया बैठे हैं। शाम को जब सज्जाद घर आता है तो कबीर को अपने सामने देखकर बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाता है। कबीर कहता है कि सज्जाद भाई आपने क्या किया। सज्जाद कहता है कि मतलब क्या है तुम्हारा, मुझे समझ नहीं आई। कबीर कहता है कि यह घर मैं आप ही का नाम करके जाना चाहता था, लेकिन जिस तरीके से आपने दस्तखत कराए हैं यह घर तो आपके नाम हो चुका है। जिस पर सज्जाद कहता है कि हाँ ठीक है, यह घर मेरा हो या तुम्हारी आप ही का, बात तो एक ही है ना। तो कबीर कहता है कि भाई फर्क है, यह घर अगर आप ही के नाम पर होता तो ये घर उनकी बच्चियों का भी होता, लेकिन जब से ये घर आपके नाम हुआ है आप इन बच्चियों को घर से निकालने का बोल रहे हैं। जिस पर सज्जाद कहता है कि कबीर ये मेरी बेटियां हैं, मैं इन्हें घर से नहीं निकाल सकता, मैं इनके अच्छे मुस्तकबिल के लिए ही कर रहा हूँ। किरण को भी इसीलिए मैंने शादी के लिए फोर्स किया ताकि उसका मुस्तकबिल संवर जाए। कबीर कहता है कि जो कुछ भी है आप दोबारा से पेपर्स रेडी करवाएं और दोबारा से ये घर आप ही के नाम होगा।